हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बना रहे हैं। आज की बैठक में कल्पना सोरेन के सीएम बनाने पर सहमति बन सकती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं और आज इसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक के बाद जो नया चेहरा सामने आ सकता है वो नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बताया जा रहा है, जिन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी जाएगी और 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव भी करा दिया जाएगा। यह अटकलें किसी और ने नहीं, बीजेपी ने सबसे ज्यादा फैलाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने डंके की चोट पर कहा है कि ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन कभी भी ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। क्या वाकई में झारखंड में बड़ा उलटफेर होने वाला है? इस मामले में हेमंत सोरेन की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा की दिमागी उपज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो गठबंधन दलों की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड में सीएम सोरेन ने बुलाई है, उस बैठक से कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है। अगर कल्पना सोरेन पर सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन एक कदम अपना पीछे खींचेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार की सियासत में कभी लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे करके अपने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन कंट्रोल खुद अपने हाथ में भी रखा था। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है झारखंड में? उसकी पुनरावृत्ति हम देखने जा रहे हैं। यह खबर काफी तेजी से वायरल है। इसमें हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि यह मामला कैसे तूल पकड़ा है, क्योंकि कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की बात एकदम से साफ हो गई। वो इसलिए कि अचानक से एक विधायक ने इस्तीफा दिया है और उस सीट पर, खाली सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां लिखा हुआ है, बीजेपी सांसद का दावा, विधायक के बाद हेमंत सोरेन भी देंगे इस्तीफा, पत्नी को बनाएंगे सीएम। खबर क्या है वो भी दिखाते हैं। यहां लिखा हुआ है, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता सरफराज अहमद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। सरफराज अहमद गांडे विधानसभा सीट से विधायक थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब इस मामले पर भाजपा के सांसद ने अपनी बयानबाजी तेज कर दी। इसे गोदी मीडिया ने भी खूब उछाल कर दिखाया है कि हेमंत सोरेन वही करने जा रहे हैं जो कभी पूर्व में लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का बयान भी आया है, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें काफी पहले से चल रही थी। वो इसलिए क्योंकि हाल में आप सुने होंगे कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद, आरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के दिए आदेश के बाद, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की विधायकी को भी राज्यपाल के पास और चुनाव आयोग के पास चुनौती दी गई है। वहां से उनके जो है विधायकी को खारिज किया जा सकता है, वो भी सीट खाली हो सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए होगा कि सीता सोरेन मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। इस वजह से जिस सुरक्षित सीट पर वो चुनाव लड़ी हैं वो वहां से नहीं लड़ सकती हैं। कल्पना के साथ भी यही समस्या बताई जा रही थी, इसलिए उनके लिए एक सामान्य सीट ढूंढा जा रहा था। गांडे सीट को ढूंढा गया और वहां पर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। ये पूरे तरीके से एक रणनीति बताई गई बीजेपी के द्वारा कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भी इस मामले पर चुटकी ली। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके नक्शे कदम पर चलते नजर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। अब ये माहौल बना दिया गया। वैसे भी निशिकांत दुबे जब भी कोई बयानबाजी करते हैं तो बहुत ही तरीके से बयानबाजी कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं निकट भविष्य में वो बातें सच होती हैं। जैसे राहुल गांधी की सांसदी जाने की बात, महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने की बात, तो इस तरीके के वो बयानबाजी करते रहे।
क्या इस बार भी बीजेपी की प्लानिंग को उन्होंने मीडिया के सामने गाहे बगाए रख दिया है? दरअसल निशिकांत दुबे तो विवादित नेताओं में शुमार रहे हैं, हर बार उनकी चर्चा होती है, लेकिन बात आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्लानिंग की हो रही है। तो जरा गौर कीजिए, हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी हम बताते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें क्या है? मुश्किलें यह हैं कि ईडी ने उन्हें बैक टू बैक समन भेजे। हालांकि माइनिंग लीज के मामले में उनके खिलाफ जो भी याचिकाएं झारखंड हाईकोर्ट में डाली गई थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और इस मामले में बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिल गई। तो उसी माइनिंग लीज वाले विवाद को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक बंद लिफाफा राजभवन में आया था, जब उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। लेकिन जब वो वहां से गए तो वो लिफाफा बंद ही रह गया। नए वाले जो भी हमारे राज्यपाल महोदय वहां पर हैं, उन्होंने भी कहा है कि देखेंगे, कभी खुल जाए तो खुल जाए, लेकिन रमेश बैस ने कहा कि यह लिफाफा तो चिपक गया है। दरअसल चुनाव आयोग का उसमें क्या रिपोर्ट था, यह सार्वजनिक हो ही नहीं पाया और इसके लिए वहां बेचैनी बढ़ गई कि झारखंड में फिर से सत्ता गिरने वाली है। यही झारखंड है जो बीते कुछ ही सालों में अपने गठन के बाद 9-10 मुख्यमंत्रियों को 1-2 सत्र में ही देख चुका था और फिर झारखंड में उथल पुथल की स्थिति शुरू होने वाली थी। लेकिन इस केस में राहत मिली तो ईडी ने लगे हाथ जमीन आवंटन के मामले को खोल रखा है। अब इसमें हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए आरोपी के तौर पर, गवाह के तौर पर किस लिए बुला रहे हैं, यह स्पष्ट किए बिना उन्हें नोटिस पर नोटिस ईडी भेजती रही, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने भी अपने तरफ से एक कर्मचारी को भेजकर एज ए डाकिया कहलवा दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। 6 बार ऐसा हुआ। 7वें बार में ईडी ने कहा कि अब तारीख, समय, जगह आप तय कर लीजिए, हम आकर बातचीत कर लेंगे, बयान दर्ज कर लेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन समझ रहे हैं ईडी को जगह देने के मतलब है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ये लोग मौके की तलाश में। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, संजय सिंह आपने देखा, मनीष सिसोदिया को आपने देखा, सत्येंद्र जैन को देखा, राघव चड्ढा पर भी कोशिश हुई, तो तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के प्लान में यह जांच एजेंसी लगी पड़ी है कि जो भी विरोधी आवाज मजबूती से सामने आए, जो बीजेपी के आगे ना झुके, उसे कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब क्या वाकई में ईडी इस मूड में है कि गिरफ्तार ही कर लेगी? अगर ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि चर्चा हुई थी कि ईडी के पास अब गिरफ्तारी का ही विकल्प बचा है, तो इस परिस्थिति में क्या कल्पना सोरेन झारखंड की गद्दी संभालेंगी? इसको लेकर हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, जरा देखिए। यहां लिखा हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नित गठबंधन ने बुधवार को यहां अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के हालिया समन और सोमवार को झामुमो के एक विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना सिर्फ भाजपा की कल्पना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा झूठा विमर्श पेश कर रही है कि वह राज्य की सत्ता अपनी पत्नी को सौंप देंगे या फिर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने फिलहाल तो इस बात से एकदम किनारा कर लिया है, लेकिन इस बैठक के बाद कोई अगर बड़ा फैसला होता है, कल्पना सोरेन आगे आती हैं या फिर उनकी भाभी सीता सोरेन को आगे किया जाता है। हालांकि सीता सोरेन पर विवाद खड़ा कर दिया गया है, वो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़कर जीती हुई है, लेकिन अंतिम समय में शायद उनकी भी विधायकी जा सकती है। ऐसे में कल्पना सोरेन एक मजबूत विकल्प के तौर पर हेमंत सोरेन देख रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं। तो इंतजार कीजिए, कुछ ही घंटों के बाद यह निर्णय भी सामने आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।